अली अमीन गंडापुर खुलकर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ मैदान में आ गए और व्हाट्सएप ग्रुपों की लड़ाई असम्बली के ऐवान तक पहुंच गई। पहले कहा गया कि बानी से मुलाकात ना कराई गई तो पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं किया जाएगा। फिर 3 महीने का बजट पेश करने की बातें हुई, लेकिन सबसे यू टर्न लेते हुए जुमे को खैबर पख्तूनख्वा का पूरे साल का सूबाई बजट पेश कर दिया गया। बजट वैसे सियासी जमातों के लिए बहुत हसास मामला होता है और सियासी रिवायत ये है कि अपनी हुकूमत के बजट की हिमायत की ही जाती है, लाजमन की जाती है। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI में सियासी खींचातानी बहुत तेज़ हो गई और अली अमीन गंडापुर जो पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर तनकीद करते रहे, अब खुलकर मैदान में आए। खबरें गर्म हैं कि गंडापुर वज़ारत आला के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हटाने के लिए आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं और अब अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेश करदा बजट का पोस्टमार्टम किया। बजट पर बहस के दौरान साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ऐसा बजट पेश किया गया है कि मंसूबे 100 साल में भी मुकम्मल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आप नए लोगों को घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं घुमा सकता। अपनी ज़िंदगी में 8 बजट बनाए। इल्ज़ाम ये लगाया कि वफाक से मसाइल हल नहीं हो रहे, ये हमारी नाअहली है। हमारा सूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। 200 अरब का मनसूबा है और 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये स्कीम अरकान सूबाई असम्बली के गले का फंदा बनेगी। अली अमीन गंडापुर का बजट के खिलाफ धुआंधार खिताब, इसका मतलब क्या है, पैगाम क्या है? बुनियादी तौर पे वो डेरा इस्माइल खान को लेकर हैं, उन पर शाकी हैं, शिकायत कर रहे हैं और क्योंकि जो हिस्सा वो अपने लिए रखा करते थे अपनी वज़ारत आला के टाइम पे, वो हिस्सा अब वो नहीं उन्हें मिला है। ज़ाहिर है क्योंकि किसी और की हुकूमत है और सुहेल आफरीदी का ताल्लुक DI खान से नहीं है। तो ये एक बुनियादी वजह है। और क्या इस सब के बीच जो वो मुश्किलात पक रही हैं सुहेल आफरीदी के लिए, वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल तर होती जाएंगी या जो है ये आसानी ही आसानी है सुहेल आफरीदी के लिए? क्या उनके मामलात इस वक्त पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सेट हैं? क्या वो सिक्योर हैं या उन्हें कबल इस वक्त जाना पड़ेगा? सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साथ ही साथ मुझे ज़ाहिर शाह सिराजी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, बुनियादी तौर पे ये जो सारी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स की, उसमें ज़ाहिर है जहाँ एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वफाक की जो ग्रांट है वो बानी से मुलाकात के साथ है, लेकिन अंदरूनी बड़े चैलेंजेस हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब वाला चैलेंज विद टाइम बढ़ नहीं रहा? आप नहीं समझते कि ये जो है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा इस वक्त बिहेव कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ साहब ने मौका दिया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गढ़ है तहरीक इंसाफ का, पूरा पाकिस्तान ही गढ़ है। बाकी जगहों पर मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और वहाँ पर मैंडेट हमें मिला। हमारी हुकूमत है, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ कोई मामला जाएगा। इससे पहले कई चहमगोइयाँ हुई जिसमें कहा गया कि शायद ये तमाम लोग जो नाराज अरकान हैं, 25 हैं, 30 हैं, अब 40 हो गए हैं, तो हुकूमत गिरने वाली है। अभी देखा होगा आपने रिसेंटली कि अली अमीर सुहेल आफरीदी के साथ बैठे हुए थे अवान, और तमाम लोगों ने मिलके इस बजट को पास करने के अंदर अपना रोल भरपूर तरीके से अदा ही नहीं किया, बल्कि वहाँ प्रेजेंस भी शो, हम लोग खड़े हैं। अच्छा, इसमें पंजोता साहब बुनियादी तौर पे कुछ होता है तो बात होती है वाला भी एक फार्मूला है ना। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई, न सिर्फ ये कि सहाफ़ियों से बात हुई बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से बात हुई। वो भी ये कहते हैं कि हाँ जी, ये ग्रुप जो है ये कोई 40-45 का है और ये इस वक्त मुसलसल कोशिशें कर रहा है, और वो उस डील के या उनके आने के जो फार्मूले को बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि सुहेल आफरीदी का एक्सेस नहीं है अडियाला तक, अली अमीन गंडापुर क्योंकि 6-7 बार मिल चुके हैं, तो अली अमीन गंडापुर की एक्सेसिबिलिटी को देखते हुए उन्हें वापस लाया जा रहा है। और शायद वो कोई ऐसा फार्मूला तय कर लेंगे कि उनका अडियाला में जाकर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, या फिर बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा किसी जेल मुंतकिल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई बात थी तभी तो बात इतनी आगे बढ़ी ना। देखिए, खान साहब का एतमाद था अली अमीर साहब के ऊपर। उन्होंने उनको कहा कि आप वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखें, तो उन्होंने 2-2.5 साल काम अपना जारी रखा और उन्होंने पूरी कोशिश भी खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन नहीं हो सकी। तो अब वाली टीम भी पूरी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह ये हमारी जदोजहद है इंसाफ के लिए, कानून के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। खान साहब की रिहाई समेत तमाम लोगों की रिहाई और इस निज़ाम की रिहाई जो है इंशाल्लाह ताला होगी। बाकी ज़ाहिर बात है, कुछ लोग वो बात करते हैं जी कि उस टीम से जो है वो एक्सेस थी उसकी और इस टीम की एक्सेस नहीं। देखिए, एक्सेस जो है वो किसने रोकी है, आपको भी पता है कौन कंट्रोल कर रहा है मुल्क को।
तो बात वाज़ेह है कि हमारा मुतालबा इस वक्त ये है कि खान साहब तक रसाई और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उनकी रिहाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वो झूठे मुकदमे में पाबंद सलासत। इस सिलसिले में कोशिशें हुई हैं, पिछले दिनों वज़ीर आज़म भी आए थे, मुलाकात हुई आपकी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई, बड़ी मुख्तसर से हैंडशेक तक के मामला थे, लेकिन फिर आप मिले भी हैं, बाद में आपके चैम्बर तक भी आए हैं लोग। असद कैसर साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर साहब की भी, ऑल दो बजट को लेके हो रही है, लेकिन जाहिर है कोई इन बिटवीन द लाइन कोई दूसरी बात हुई है? जी बिल्कुल, दूसरी बात भी हुई है। मैं 2-3 दिन खुद असेंबली के अंदर भी रहा, और जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, इंटेलिजेंस को देखते हुए पाकिस्तान में जो तेलों की कीमतें या पेट्रोल डीजल हो या कुव्वत खरीद के अंदर जो कमी आई है, या जो लोग इस वक्त जो है वो बेरोजगारी की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, 2.5 करोड़ आपके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो मुल्क में अमन की सूरत हाल है, हर नुक्ते नजर को देखते हुए सियासी इस्तेकाम जरूरी है पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए हर सतह पर तहरीक इंसाफ ने पहले भी कोशिश की। इमरान खान साहब ने खुद मेरे सामने ये बात की कि असूलों के ऊपर कोई बात करना चाहता है, वो असूल जो इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो ये समझे कि हम डील या ढील चाहते हैं या उन असूलों से पीछे हट जाएंगे, नहीं, तो वो किसी सूरत कबूल नहीं। आपने कोशिश नहीं की, बात नहीं की? जी बिल्कुल बात हुई है, मुलाकातों के लिए भी बात हुई है, खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से भी हमारे रहनुमाओं ने बात की है, और इससे पहले जब सुहेल अफरीदी साहब मिले थे उस मीटिंग के अंदर उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरी बात हुई खान साहब के हवाले से कि उन तक ना एक्सेस दी जा रही है, उनको शिफ्ट करना चाहिए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी तरह बुशरा बीबी को भी शिफ्ट करना चाहिए, उनका भी इलाज होना चाहिए। आज भी तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातों के हवाले से पेंडिंग है, और जो जेल इंतजामिया सलूक रवा उन्होंने रखा है कि बुशरा बीबी की हद तक भी जो किया, आज उनकी बेटी की तरफ से भी एक दरखास्त दी गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि ये ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना जेल मैनुअल को मान रहे हैं, ना इनके अंदर अखलाकियात हैं, ना इनके अंदर कोई चीज है। ठीक है, मैं जरा क्विकली मैं इस पे वापस आऊंगा कि कहां शिफ्ट करना चाह रहे हैं और क्या कुछ। जाहिर शाह शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। शिराजी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। पंजोता साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी में सब कुछ होता है, गंडापुर साहब देखें ना, साथ बैठे हुए थे, बजट हमने पास करवा लिया, तो ये तो कुछ नहीं होता। आप बताएं, क्योंकि हम इसको काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है, तभी तो गड़बड़ रिपोर्ट हो रही है और बात आगे से आगे बढ़ रही है। किस हद तक गड़बड़ है, या पंजोता साहब ठीक कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उबैद। देखिए, दो चीज़ें बड़ी हक़ाइक़ पे मबनी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो असम्बली के मेंबर बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, और इख्तिलाफ़ात आप ये समझ लें कि इक़्तिदार के भी हैं और जो पावर है उसकी रसाकशी भी है। ज़ाहिर बात है, जो साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उनके रीजन के अंदर जितनी, वो चीफ मिनिस्टर थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की स्कीमें डाइवर्ट की थी, या अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर, अब वो चीज़ें इस बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो दैट इज़ वन रीज़न कि वो और उनके साथी जो है बिल्कुल नाराज़ है। बाकी आप देखें 20 से 25 के करीब ऐसे एमपीएज हैं जिनको भी गिला है कि उन्हें या तो वजारतें नहीं दी गई या उन्हें अहमियत नहीं दी गई। जैसे मेरी बात हुई थी कासिम शाह से, एहतशाम जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर से उससे हुई है, बरक वहाब साहब से हुई है, जो कि 20-25 नाराज अरकान में शामिल है। देखिए, उनके जो रिजर्वेशन है अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो लोगों को बताने वाला ड्रामा अलग है, हालांकि असेंबली के अंदर इन सबको पैसों की ज़रूरत है। जब तक ये पैसे जो है वो सेंक्शन नहीं होते, मामला चलते नहीं है, तो ये एमपीए हमारा यूँ बैठे हैं। और पंजोता साहब को अब शायद ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वो जमात है जो कि बाकी सियासी जमातों से अलग होकर इलेक्शन जो है वो लड़ रही है, और वो शायद लोगों के मसाइल को सुनेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं बजट पे बात करता हूँ, 1500 पुरानी स्कीमें थी एडीपी में, और इस दफ़ा 1201 मजीद ऐड कर दी गई। तो आप मुझे बताएं, 2700 स्कीमें अगले 25 साल में कंप्लीट होंगी, क्यों दी गई हैं? पिछली दफ़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 500 स्कीमें एडीपी से निकाली थी, इसका मतलब उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो इस दफ़ा आपने 1200 मजीद ऐड कर दिए। और एक आम नुकता देखें, जो पंजोता साहब बात करें कि जनाब हम डील भी नहीं करते, 180 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के सिर्फ अपने हैं। उस बजट में से 2200 बिलियन रुपए का जो बजट, 2200 बिलियन का जो बजट दिया है, सूबाई हुकूमत के पास सिर्फ 180 अरब रुपए अपने हैं। बाकी वो जाएगी 150 बिलियन, वो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के, और वो भी उस वक्त तक आ सकते हैं जब तक फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देगी तो तब। दूसरा, फिर आप कहते हैं जनाब मर्ज एरिया के लिए हमें 143 बिलियन रुपए दिए जाएंगे, वो भी सिर्फ वफाकी हुकूमत देगी।
NFC पर हिस्सा मिलेगा, वो तकरीबन कोई 100 बिलियन से ज़्यादा का है, वो भी हमें देगी फेडरल गवर्नमेंट। फिर आपकी ऑयल और गैस की रॉयल्टी है, वो आप कह रहे हैं 143 बिलियन, वो भी हमें देगी मरकजी हुकूमत। तो भाई जब मरकजी हुकूमत देगी नहीं, PSTP स्कीमों से आपको निकाल दिया गया, जो 90 स्कीमें थी उसमें KP की तमाम स्कीमें ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दी गई हैं। हाँ। तो अब जो NEC मीटिंग के अंदर एक वादा हुआ था ना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, उससे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया कि वो NFC को अपग्रेड करेंगे, रिवाइज करेंगे 180 दिन में। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने जो बजट दे दिया है, आप 180 दिन का इंतजार करेंगे तो बी रियलिस्टिक। हाँ। जब तक आप फेडरल गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन वो जाहिर है उन्होंने एक वर्किंग रिलेशन को भी तो एक एग्जीक्यूट करना है। पंजोदा साहब, जाहिर है ये एक बहस है और इसमें वो विफाक के साथ आपका गिला सारा कुछ। मैं जरा क्विकली आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने शिफ्ट करने की बात की बानी को, आप बानी को कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं? वैसे विफाक को आप क्या प्रपोजल दे रहे हैं? लेकिन शिफ्ट करने का मैंने कोई नहीं ऐसा बोला कि शिफ्ट किया जाए, क्योंकि खान साहब ने कभी भी हमें इजहार नहीं किया कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाना, जेल तो जेल होती है। हम ये चाह रहे हैं कि जो उनके बुनियादी हकूक हैं, चाहे वो अडयाला जेल है, वो हमको हासिल होने चाहिए। जो उनकी पटिशंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो लगा कर अब बेल की जगह पर आप अपील सुनेंगे ताकि ये यहाँ से सस्पेंड खत्म हो जाए, सजा बरकरार रहे। फिर आईनी अदालत के अंदर जब वहाँ भी आपने अपनी मर्जी के जजेस बिठाए हैं तो हम अब बात करेंगे। क्या आप इंसाफ दें? डील के तहत नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए गए जो कि उसके ऊपर जेन्युइन बनते थे, जेन्युइन सजा हुई थी, उसने एक लम्हे के लिए भी सजा नहीं भोगी, बाहर चले गए। तो इमरान खान साहब जेल में हैं, वो नहीं बाहर जाना चाहते लंदन, आप उनके केसेस में इंसाफ फराहम करें। आपने बड़ा स्पेसिफिक लंदन का जिक्र किया है। ये जाएंगे, हम तमाम लोगों के नाम होते हैं, नहीं मानते वो, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते। जिक्र किया पंजोदा साहब, ये लंदन का जिक्र खान साहब के बच्चों की तरफ से आया है, ये लंदन का जिक्र उनकी साबिका अहलिया की तरफ से आया है, पार्टी कह रही है, या किसी और ने आपको मशवरा दिया कि लंदन की तरफ चले जाएं? नहीं, ये सारे जो जितने इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं ये लंदन ही जाते हैं। तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि ये भी इमरान खान साहब भी लंदन जाएं ताकि वो बात की जाए कि देखें जी इमरान खान भी भाग गए। सवाल बहुत हैं और जवाब जो है वो वक्त ही देता है। बहुत शुक्रिया शिराई साहब, बहुत शुक्रिया पंजोदा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।